नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करें आरपीएससी की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर विशेष चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो में। कौन कौन सी आरपीएससी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं जो आगामी महीनों में आपके संपन्न होने वाली है, जैसे आपकी आरपीएससी भर्ती परीक्षाएं 2025-26 क्लियर। अब इसमें आपके आरपीएससी के अंतर्गत आपकी फर्स्ट ग्रेड आती है, फर्स्ट ग्रेड आपके सेकंड ग्रेड इसी में आती है। 2 एग्ज़ाम है आपके आरपीएससी के अंतर्गत, ये इम्पोर्टेंट है। अब आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है वो आपकी जून में संपन्न होने वाली है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, 1 महीना भी नहीं है, कुछ ही दिन, यानी मोटे तौर से माने तो आप 20 दिन शेष, 20-25 दिन है ना। अब याद करने का समय तो आपके पास बचा नहीं है। अब आपके पास समय बचा है किस चीज़ का? आपके पास समय बचा है केवल और केवल रिवीजन करने का। और आपकी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें आपका जून है, जुलाई है और अगस्त है। सितंबर में तो है ही फिर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम, तो 3 महीने मोटे मोटे उसमें बचे। तो जिन बच्चों की तैयारी फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से नहीं हो पाई है तो वो सेकंड ग्रेड में लग जाओ, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ फर्स्ट ग्रेड में क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप फर्स्ट ग्रेड में टाइम दे सकते हो। लेकिन आपको पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो आप सेकंड ग्रेड में लग जाओ। अभी से वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। क्योंकि जो परीक्षा जितनी बड़ी होती है उतनी ही सरल होती है, और जो जितनी छोटी होती है वो उतनी ही हार्ड होती है। जैसे रीट एग्ज़ाम है, ऐसे लगता है कि थर्ड ग्रेड है, लेकिन इसको निकालना एक आरएएस की भर्ती के बराबर होता है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड को निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना रीट को निकालना मुश्किल है। अगर आप ढंग से मेहनत करो तो फर्स्ट ग्रेड आराम से निकल जाती है, आराम से क्लियर हो जाती है। लेकिन मेहनत चाहिए, कुछ तो मेहनत चाहिए। ये थोड़ी होता है कि हाँ मैं 2-3 घंटे पढ़ के फर्स्ट ग्रेड निकालूँ, सेकंड ग्रेड निकालूँ या रीट निकालूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो वो त्याग मांगती है, मेहनत मांगती है। अगर आप त्याग करोगे, मेहनत करोगे, तो सफलता आपको हकीकत में 100% मिलेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन आप बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते हो और फल पाने की इच्छा करते हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो पहले भी मैं आपको बताई थी कि सिलेबस निकलवा लेना है आपको। मैं आपको कम से कम साल भर पहले भी ये बात बोली थी। साल भर पहले भी मैं मतलब कि महीने में 1-2 वीडियो तो ऐसी आपको डालती हूँ कि वो आपका मोटिवेशन बढ़ाए। कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ। लेकिन करते क्या हो, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो, लेकिन आप जो घंटी वाला बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं करते हो, उसको भी दबा लिया करो। तो आपको पूरी जो वीडियोज़ मिलती है जानकारी वाली, तो वो आपको मिलती रहे और आपका थोड़ा मोटिवेशन जागता रहे। क्योंकि मोटिवेशन ही एक बच्चे को जगाने का काम करता है। अगर मोटिवेशन नहीं होता है तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता है, वो भटक जाता है, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो। मेरे साथ एक बच्चा लड़का था, तो उसकी 10th में 91 बनी थी गवर्नमेंट स्कूल में, 91, जबकि बनना पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। मेरी खुद की 78 के समथिंग थी, लेकिन उस बच्चे की 91 थी। बहुत इंटेलिजेंट था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कोटा गया, लेकिन संगति का असर ऐसा होता है कि वो अच्छे को बिगाड़ देती है। तो उसकी संगति ऐसी हुई कोटा में जाके
वो पढ़ना तो दूर, सिलेक्शन लेना तो दूर, अगर वो बंदा पढ़ता, घर पे भी पढ़ लेता तो आज इंजीनियर या डॉक्टर रहता वो लड़का। लेकिन आज वो लड़का एक दुकान चलाता, शॉप चलाता। क्यों? क्योंकि उसकी संगति कोटा में जाके ऐसी हो गई कि वो पढ़ना लिखना सब भूल गया, दोस्तों में इतना बिगड़ गया, उसका खान पान रहन सहन सब कुछ बर्बाद है वो लड़का, है ना। तो आप ऐसे मत बनिए, क्योंकि मोटिवेशन वो काम करता है आपके बीच बीच में, आपको जगाने का काम करता है, आपको सही दिशा में लाने का काम करता है, इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से है तो वो इसी की तैयारी में लगे रहिए और 20 दिन को आप अच्छे से यूज करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ, आप तो मुझे कमेंट करके यही बताना है कि मैम हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया। और सेकंड ग्रेड अगर जिनकी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस ढंग से क्लियर नहीं हुआ है, 50% भी नहीं हुआ क्लियर, तो फिर आप छोड़ दीजिए, अभी से छोड़ दीजिए। हाँ एग्ज़ाम देनी है आप तो एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ देना तैयारी तो छोड़ देना। और आपको सेकंड ग्रेड में लग जाना, 3 महीने हैं अभी, और अगर आप चाहो तो 3 महीने को आप 9 महीने बना सकते हो, 3 महीने को आप 9 महीने बना सकते हो। अगर आप में थोड़े बहुत वो बोलते हैं ना लक्षण है ना, लक्षण है, तो लक्षण होते हैं ना तो उस शेर को 1.25 शेर बना देते हैं, और जिसमें लक्षण नहीं होते ना तो उस शेर को भी आधा किलो बना देते हैं, है ना। तो जिसमें लक्षण होंगे ना वो 3 महीने को 9 महीने बना के पढ़ लेगा और सिलेक्शन ले लेंगे वो। क्योंकि अभी तो आपको हवा में, कूलर की हवा में, पंखे की हवा में बैठकर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बाद में आप तगड़े ढहोगे ना तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये दिन याद आएंगे। शायद मैं पढ़ लेता या शायद मैं पढ़ लेती तो ये दिन मुझे आज नहीं देखने पड़ते। इसलिए मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अभी भी आप जाग जाइए, और अगर आपकी पहले से तैयारी है थोड़ी बहुत सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की, तो आप कवर कर सकते हो 3 महीने में अच्छे से। आज ही आप सिलेबस निकलवा लीजिए, जो हार्ड टॉपिक है उनको अलग कर लीजिए, जो सरल है उनको अलग कर लीजिए, जो थोड़े कठिन है उनको अलग कर लीजिए, और आज से ही जुट जाइए। खाना पीना थोड़ा कम कर दीजिए, नींद कम कर दीजिए, रिश्तेदारों में जाना थोड़े कम कर दीजिए, शादी ब्याहों में जाना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई त्याग मांगती है। त्याग करोगे तो ही आपको कुछ बदले में मिलेगा, बिना त्याग करे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आप सोचो कि मैं 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ लेता हूँ, बाकी के 18 घंटे मज़ा करता हूँ, तो बाकी कुछ नहीं होने वाला है, 6 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अभी तक, तो करंट जीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। पॉलिटिक है, ज्योग्राफी है ना, तो वो करंट से संबंधित ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उनको ज़्यादा कवर कीजिए। जितना आप अच्छे से क्लियर करोगे उतने ही, जैसे किसी चीज़ को हम, जैसे बेडोल पत्थर को हम बार बार घिसते हैं तो वो गोल मटोल हो जाता है ना, कितना सुंदर बन जाता है। जैसे पत्थर को हथौड़े से बार बार मारते हैं तो शिल्पीकार कितनी सुंदर मूर्ति बना देता है, तो वैसे ही आपको बनना है, ठीक है। तो आप सिलेबस निकलवाइए, है ना। पहले भी मैं आपको 10-5 बार बता चुकी हूँ, कठिन टॉपिक को अलग छांटिए, कठिन टॉपिक, है ना, और जो सरल टॉपिक है उनको आप अलग साइड में रख दीजिए। इनको तो आप 10-15 दिन में क्लियर कर सकते हो, लेकिन जो कठिन है 1 महीने तक जो कठिन है उनको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, है ना। तो आपकी मैया पार हो जाएगी, ज़िंदगी भर रोना नहीं पड़ेगा आपको। और 8वां वेतन आयोग आएगा तो आपकी सैलरी देखना लाखों 1.25 लाखों में जाएगी। चाहे कोई कोरोना आए, चाहे और कोई बीमारी आए, आपको बैठे बैठे पेमेंट मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ओला आए, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन आपका पेमेंट नहीं थकेगा। तो आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना, शिद्दत से पढ़ना, मेहनत करना, और अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करना, क्योंकि वो भी बेचारे आपके लिए लगे हुए हैं। कई माता पिता ऐसे हैं जो कड़कड़ाती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी में अपने बच्चों के लिए 1-1 रुपये का जुगाड़ करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी माता पिता की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको।
अपने माता पिता को देखो कि वो मेरे लिए 1 रुपया कितनी मेहनत से कमा रहा है और मैं उस 1 रुपये की कोई कीमत नहीं समझ रहा हूँ, उसकी इज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसे ही उड़ा रहा हूँ। जब आपकी शादी होगी, आपके बाल बच्चे होंगे और आप कमाओगे, कमा के उनको दोगे और फिर वो ऐसे ही खर्चेंगे तो आपकी आत्मा कितनी दुखी, तब ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, अभी नहीं लगा सकते। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी, मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप मेरे बताए गए आइडिया के अकॉर्डिंग तैयारी करो तो आप 100% सफल हो जाओगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।